मुजफ्फरपुर जिले का आंटी विधानसभा क्षेत्र मड़ान प्रखंड अंतर्गत रतनिया स्थित कचरा डंपिंग के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण हेतु जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने स्थलीय विजिट कर निरीक्षण किया है। माननीय विधायक श्री अजीत कुमार सहित स्थानीय लोगों से भेंट कर समस्याओं से जानकारी प्राप्त की है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कचरा प्रबंधन हेतु नगर निगम द्वारा संचालित कार्य एवं प्रगति की जानकारी स्थानीय लोगों को दी है। कचरा प्रसंस्करण के लिए नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। इस दिशा में जिलाधिकारी की पहल पर 2025 के जनवरी-फरवरी माह में ही नगर निगम द्वारा टेंडर निकाला गया, जिसमें 8 एजेंसी आई हैं। इसमें से 4 एजेंसियां सफल हुई, 4 एजेंसी रिजेक्ट हुई। इसके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, जिसका निराकरण नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना है। इसी दौरान विधानसभा चुनाव 2025 में आचार संहिता लग जाने के कारण इस दिशा में प्रगति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी की पहल पर फिर से प्रस्ताव नगर निगम विभाग के भेजा गया है। जानकारी ये भी है कि विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण एवं एजेंसी का चयन हो जाएगा तथा अगले 6 माह में उस पर काम करने की कार्यवाही की जाएगी, ताकि कचरा का प्रसंस्करण कर गंदगी को हटाया जा सके। माननीय विधायक के सुझाव पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय लोगों तथा नगर निगम कर्मियों की एक कमेटी गठित करने की कार्यवाही भी की जाए। एक सप्ताह पहले जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई थी और मैंने इनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि आप कम से कम उस स्थल पर चलें जहां हम लोग और हमारा समाज, हमारा इलाका पीड़ा झेल रहा है। हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय पर आज यहाँ आकर और मूल स्थिति ज़मीनी सच्चाई क्या है उससे अवगत हुए हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय से जो कहा है उस पर इन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि काम करेंगे। पॉइंट पर कचरे का जो है डंपिंग पिछले विगत कई सालों से हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि इस पे स्थानीय लोगों में इस चीज़ को लेकर के आक्रोश है, जो कि वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कचरा तो डंप हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई ठोस उपाय, पिछले 1 साल पहले तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया था। इसमें जो पिछले नगर आयुक्त थे, जब उनका अभी वर्तमान में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके द्वारा मेरे कहने पर एक प्रपोज़ल बनवाया गया, जिसको सरकार से स्वीकृति भी मिली। और कई ऐसे उदाहरण हैं, आप इंदौर का या दिल्ली एनसीआर का, हरियाणा के कई शहरों का देखेंगे कि जिसमें इस तरह के डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल कन्वर्ट करके, कचरा की प्रोसेसिंग करके बिल्कुल उसको ज़मीन को जो है ठीक ठाक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भी इस साल जो है इसमें शुरुआत में ही जनवरी-फरवरी में ही टेंडर हम लोगों ने फ्लोट किया। उसमें 8 एजेंसीज़ आई जो इस तरह का काम करती हैं या जिनका एक्सपीरियंस है इस तरह के काम को करने का। उसमें विभाग के स्तर पर जो समिति बनी हुई है नगर विकास विभाग के स्तर पर, उसमें 4 एजेंसी को सक्सेसफुल जो है बिड को पाया गया, 4 एजेंसी को रिजेक्ट किया गया। तो उन लोगों ने आपत्ति डाल दी, जिसका विभाग के स्तर से निराकरण हो रहा है। इसी बीच में आचार संहिता लग गई और वो काम जो है वो नहीं हो पाया। अभी विभाग में जो है हम लोग फिर से प्रस्ताव भेजे हैं। अभी इस विजिट के बाद हम लोग पत्र भी भेजेंगे, सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है। हम लोग जनवरी तक हम लोगों का प्रयास होगा कि उसको जो है जो आपत्ति आई है उसका डिस्पोजल करा करके एजेंसी का चयन हो जाए और अगले 6 माह में जो है उस पर काम हो, ताकि जो ये कूड़े का पहाड़ है इसको हम लोग प्रोसेसिंग करके और इस पे जो है गंदगी को हम लोग हटा सके। तत्कालिक स्तर पर, जैसा माननीय विधायक जी का सुझाव है, स्थानीय कुछ लोगों की जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, उनकी एक कमेटी बीडीओ की अध्यक्षता में, जिसमें नगर निगम के भी कर्मी रहेंगे, ताकि डेली यहाँ छिड़काव हो, साफ सफाई हो, ताकि मक्खी मच्छर की स्थिति ज़्यादा ना हो। थोड़ी बहुत तो होगी ही, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थिति तो है नहीं, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको बेहतर हम लोग मैनेज कर सकें, इस दिशा में एक कमेटी भी मेरे आदेश से बनेगा। उसकी हम लोग जो है मासिक समीक्षा भी करेंगे। तो दोनों स्तर पर प्रयास करेंगे, कचरे के ढेर को कैसे प्रोसेसिंग करके उस तरह के बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में चेंज किया जा सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, कई राज्यों में हो भी चुका है, हम लोगों ने भी टेंडर कर दिया है। और दूसरा तात्कालिक जो इसका छिड़काव वगैरह का है, इसकी व्यवस्था हम निरंतर छिड़काव एकदम इसके लिए कमिटी आपकी उपस्थिति